समझिए, टोटल भागवत में 335 अध्याय, 12 स्कंद और 18,000 श्लोक हैं। तो दो लक्षण ज्यादा होने के कारण भागवत को महापुराण ही कहा जाता है। श्री तीसरे स्कंद में विदुर मंत्र संवाद है। श्री विदुर जी महाराज हरिद्वार में मैत्र मुनि को प्रश्न किए, जो समय क्या है। देखो, समय जो चला गया वो वापस नहीं आएगा। आप ये समय को, वर्तमान जो समय है, आप थोड़ा विचार करो। यदि आप घर में होते तो क्या करते? यदि इस समय में आप अपना घर में होते तो क्या करते? या तो रोटी बनाते, या भोजन करते, या टीवी देखते, या मोबाइल देखते, या बाजार में बैठते, या बीड़ी सिगरेट मदिरा पीते, या किसी जगह में बैठ करके कुछ चर्चा करते, कुछ न कुछ करते। परंतु यहां बैठने से सब छूट गया। जब तक आप भागवत में बैठेंगे कोई भी पाप नहीं कर सकते, किसका निंदा बुराई कर नहीं सकते, बीड़ी सिगरेट पी नहीं सकते। और जब तक आप भागवत में बैठे रहेंगे कोई भी आपको काम भी नहीं बताएगा। यहां से जाएंगे तो काम करना पड़ेगा। कोई इसी समय को मदिरा पीने में बिता रहा है, कोई इसी समय को सरसी के बाजार में बैठ करके किसके निंदा बुराई करने में बिता रहा है, कोई इसी समय को स्त्री के पास, कोई पति के पास, कोई बच्चों के पास बिता रहा है। परंतु बड़भाग्य वो है जो इसी समय को भागवत में नहीं बिता रहा है। तो समय का सदुपयोग करना। बहुत व्यक्ति ऐसे सोते रहते हैं, मैं देखा कई व्यक्ति दिन भरी वो सोते ही रहते हैं, और कुछ तो ताशे खेलते रहते हैं। किसका माने व्यर्थ वार्तालाप। कुछ लोग होते हैं, आज नहीं करूंगा, कल करूंगा, अगले महीने में करूंगा, अगले साल में करूंगा। उनको मंदभाग्य कहा गया। भागवत में उसको मंदभाग्य कहा जाता है। ध्यान देना। कई व्यक्तियों का सोचे, हम लड्डू चढ़ा दिया, फूल चढ़ा दिया, अगरबत्ती लगा दिया, अब हम बैठ रहेंगे, भगवान हमारी काम करेगा। ये भूल है। भगवान आपके पूजा के अधीन नहीं है। पूजा करना चाहिए, परंतु हम सोचेंगे हम पूजा कर लिया, अब हम कोई काम नहीं करेंगे, सिर्फ बैठे रहेंगे, भगवान हमें काम करेगा। भगवान उसी का साथ देता है। शास्त्र में दिया गया है, उद्यमं साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमः स्वरे यत्र वर्तते तत्र देवः सहायकृत्। देवता उसका साथ देता है जो उद्यम करता है, परिश्रम करता है, जो मेहनत करता है, जो समय का सदुपयोग करता है, जो समय का सदुपयोग करता है, वही अपना जीवन को परिवर्तन कर सकता है। जो समय का सदुपयोग करता है वही अपना गांव को भी परिवर्तन कर सकता है। जो समय का सदुपयोग करता है और वो देश को परिवर्तन करके देश में नया इतिहास भी बना सकता है। इसलिए आलस ये जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। सबसे बड़ा शत्रु है आलस।
उसको दूर करना है, उसको आने नहीं देना है, और वही इतिहास बना सकता है। हम भागवत से भक्ति ज्ञान वैराग्य को संग्रह करें, अपनी भक्ति को पुष्ट करें। देखो, हम जिंदगी भरी ध्यान देना, 84 लाख योनि है। कितना जो योनि है? 84 लाख योनि में जन्म लेकर के अंतिम में आप मनुष्य बने हैं। ये मनुष्य या जन्म इस सहज में नहीं मिलता है। इसी श्रावण महीना में, भाद्र महीना में लाखों करोड़ जीव जन्म लेते हैं। इसी महीना में, श्रावण और भाद्र में, कीड़ा हो या पतंग हो, पतंगा हो, नाली के कीड़ा हो, आदि आदि जितना भी कीड़ा है, तो प्रत्येक जन्म में विषय का भोग है। लाटिनी के कीड़ा हो, नाली के कीड़ा हो, मछली हो, कछुआ हो, सर्प हो, मेढक हो, बकरा बकरी हो, प्रत्येक जन्म में आप विषय का भोग करके आ चुके हैं। जो हर जन्म में पति पत्नी होते हैं। चौरासी लाख योनि में से 83 लाख 99,999 योनि में आप विषय का भोग करके आ चुके हैं। फिर भी आपका मन विषय से शांत नहीं हुआ। अंतिम हम मनुष्य बनकर के और सारा जिंदगी को विषय की भोग में और धन संग्रह करने में लगा दे, और यही अज्ञानता है। हम इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करेंगे, ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। तभी जीवन का सार्थक माना जाएगा। श्री सुखदेव जी यहां पर एक दिनचर्या के बारे में बता रहे हैं। जैसे आप लोग भोजन करते हैं तो भोजन उस समय अच्छा लगेगा जब आपको तीव्र भूख हो। कभी कभी आप पेट का आवाज सुने हैं? पेट का आवाज कभी तो सुने होंगे। पेट से भी कभी कभी आवाज निकलता है। कब? जब भूख लगता है। जब भूख लगता है तो पेट से आवाज निकलता है, उसको बोलते भूख डकार। उस समय सूखी रोटी, नमक मिर्चा बहुत देरी आपको अच्छा लगेगा। भोजन किया, पेट भर गया, फिर पेट से और एक आवाज निकलता है। आप सबको अनुभव है, मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं। पेट भर गया, फिर पेट से आवाज निकलता है जिसको बोलते तृप्ति डकार। तृप्ति डकार माने आप तृप्त हो गए। कुछ लोग क्या करते हैं, अच्छा पनीर है,
रसगुल्ला है तो अच्छा सब्जी है तो ज्यादा खा लेते हैं। फिर भोजन को पेट में जगह नहीं मिलता है तो जगह नहीं मिलता है तो भोजन पचता नहीं, तो उस समय एक आवाज निकलता है जिसको बोलते खट्टे डकार। समझिए, तो भोजन संयम, भूख डकार के बाद में खाना, बार बार नहीं खाना। दूसरे को खिला करके बाद में खाना, ये भारत का संस्कृति है। दूसरे को खिला करके बाद में खाना ये भारत का संस्कृति है। और हर घंटों घंटे में खाना ये महान विकृति है। कुछ लोग दिन भर खाते ही रहते हैं। साधारणतः माता लोग होती हैं घर में, माताएं, माताओं में ज्यादा श्रद्धा होता है, पुरुष में ज्यादा ज्ञान होता है, भक्ति ज्यादा माताओं में होती है। माता लोग क्या करती हैं, पति को खिलाएगी, बेटा को खिलाएगी, बेटी को खिलाएगी, सास ससुर को खिलाएगी। पति, सास ससुर, देवर, बेटा बेटी जो छोड़ कर के जाएंगे, सब्जी हो, चावल हो, रोटी हो, दाल हो, जो छोड़ करके जाएंगे उन झूठनों को माताएं इकट्ठा करके और माता लोग बाद में खाती हैं, इसलिए इनमें ज्यादा भक्ति ही होता है। सबको सुलाने के बाद में सोती हैं, सबको खिलाने के बाद में खाती हैं। और ये भारत का संस्कृति है, सबको खिला के बाद में खाना है। तो भोजन संयम, सुबह खाली पेट में जल पिया, गर्म पर जल पिया, फिर दोपहर में छाछ हो, दही हो लिया, रात में हल्का गर्म दूध लिया। कभी भी पेट भर के नहीं खाना। भोजनांते विषम पारी, भोजन के बाद में तुरंत जल नहीं पीना। मुख साफ करने के लिए थोड़ा सा पीना। ये भोजन करने की तरीका, ध्यान देना, जीवन जीने की कला। भोजन के बाद में थोड़ी देर चलना, फिर बाएं करवट में लेटना, फिर उसके बाद में बाएं करवट में 16 बार सांस, फिर दाएं करवट में 32 बार सांस, फिर चित होकर सोना। अच्छा नींद आएगा। देखो, भगवान नारायण हरदम लेटे रहते हैं, माता लक्ष्मी चरण दबाती है। कोई बाएं करवट में, कोई दाएं करवट में, कोई चित होकर की सोने की कला, भोजन करने की कला समझ गए। अब सोने की कला, भोजन के बाद में बाएं करवट में लेटना है, तो ध्यान देना है। तो बाएं करवट में लेटेंगे ना, आपके दाएं नाक में सांस ज्यादा चलेगा, और दाएं करवट में लेटेंगे तो बाएं नाक में सांस ज्यादा चलेगा। अब आज रात में करके देखना। जैसे जिसको ठंडी है, जुकाम है, खांसी है, उसको बाएं करवट में ज्यादा लेटना चाहिए। जिसको सर्प काटा है, बिच्छू काटा है, कोई कीड़ा काट दिया है, उसको दाएं करवट में ज्यादा लेटना है। इससे जहर तेजी से नहीं भागेगा। तो बाएं नाक में चंद्रमा है, दाएं नाक में सूर्य है। हम किस तरीका से सोए जहां को रोग न हो, सोने की कला। और फिर जागने की कला। जो सुबह सुबह जागते हैं
तो दोनों हाथों को ऐसे मिला करके हाथों के अंगुलियों को दर्शन करना चाहिए। हाथों के अंगुलियों को दर्शन करेंगे तो आपका धन बढ़ेगा। सुबह सुबह बस बीच के हिस्सा यहां दर्शन करेंगे तो आपका बुद्धि बढ़ेगा। कोई भी विद्यार्थी स्टूडेंट हाथ के बीच के हिस्सा दर्शन करके एम सरस्वती स्वाहा या एम पुस्तक वासिनी नमः, सरस्वती का एक नाम है पुस्तक वासिनी, वो पुस्तक में रहती है। इस प्रकार मंत्र को बोल करके खाली पेट में यदि वो तुलसी पत्र सेवन करेगा 7-8 और ब्रह्मचर्य का पालन करेगा तो वह विद्यार्थी एक ही बार में वो सारा पुस्तक को ही याद कर लेगा। ऐसे बहुत विद्यार्थी होते हैं हमारे पास आते रहते, बाबा याद नहीं रहता है, इधर पढ़ते जाते हैं उधर भूलते जाते हैं, पढ़ते हुए अंतिम तक गए फिर इधर भूलते हुए चले गए। तो कराग्रे वसति लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले गोविन्दस्य प्रभाते करदर्शनम्। दोनों हाथों को दर्शन करना है सुबह सुबह। बीच नीचे के हिस्सा में भगवान गोविंद रहते हैं। अच्छा, जिसको श्लोक को याद है ठीक है, मानो श्लोक को याद नहीं है कोई जरूरत नहीं है, आप बिना श्लोक याद किए हाथ को ऐसे मिला करके रेखा मिलना चाहिए और दर्शन कर लेना। समझिए, राम राम कृष्ण कृष्ण राधा राधा हरि हरि बोल करके जगना, पृथ्वी को प्रणाम करना। सुबह सुबह पृथ्वी को प्रणाम करेंगे ना तो आपका धन बढ़ेगा और आपका प्रतिष्ठा भी समाज में बढ़ेगा। हमारी सनातन धर्म में 5 महाकन्या है। 5 महाकन्या कौन है? अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी, कन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। हमारे सनातन धर्म में 5 महाकन्या है। 5 महाकन्या सकते कन्या। देवी भागवत में कन्या पूजन का विधि है। और ये जो 5 महाकन्या है ये कौन है ना? अहल्या, गौतम की पत्नी अहल्या, पांडवों की पत्नी द्रौपदी, पांडवों की मां कुंती, रावण की पत्नी मंदोदरी और बाली की पत्नी तारा। ये 5 महाकन्या है। ये 1000 साल के, हजार साल के, परंतु ये हरदम 12 साल के कन्या जैसे लगती है। ये हरदम 12 साल उम्र में ही रहती है, ये युवती भी नहीं होती है। जब हनुमान जी लंका में गए थे तो पहले रावण के महल में गए थे तो मंदोदरी सोई थी सोने की पलंग में। हनुमान जी मंदोदरी को माता सीता माने, मन में सोचे यही माता सीता होगी।
तो मंदोदरी 12 साल की उम्र में रहती है, परंतु हनुमान जी बुद्धिमान थे। हनुमान सोचे ये सोने के पलंग में सोई हुई है, सोने की मुकुट, सोने की कुंडल, सोने की हार, माता सीता तो राम की याद में रोती होगी, ये सीता माता नहीं है। अपनी बुद्धि से बात का खंडन किया। तो रावण की पत्नी मंदोदरी, बाली की पत्नी तारा, गौतम की पत्नी अहल्या और द्रौपदी और कुंती, ये लाखों वर्ष के होने पर भी 12 साल की कन्या जैसे लगती है। इनका नाम भी सुबह सुबह लेना चाहिए। जो इन पंच महाकन्याओं का नाम सुबह सुबह लेता है, दिन में रात भर मान लो कोई पाप आप क्या है, मान लो रात में आप कोई भी पाप किया है, मन से किया है, वाणी से किया है, देह से, शरीर से पाप किया है, तो इन पंच महाकन्याओं का नाम सुबह सुबह लेंगे तो सारा पाप ही समाप्ति हो जाएगा। पंचकन्या स्मरणित्यम महापातकनाशनम। समझ गए? जो शिव जी का भक्त है वो सुबह सुबह 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेना चाहिए। हमारे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है। सौराष्ट्र में सोमनाथ, उज्जैन में महाकाल, काशी में विश्वनाथ, हिमालय में केदारनाथ, देवघर में वैद्यनाथ, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, समुद्र के किनारे में रामेश्वर, द्वारिका में नागेश्वर और नर्मदा के किनारे में ओंकारनाथ, पुणे जिला में भीमशंकर, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में घृष्णेश्वर और नासिक जिला में त्र्यंबकनाथ। ये 12 ज्योतिर्लिंग है। इनका नाम भी सुबह लेना चाहिए। द्वादशी तानि नामानि प्रातः उत्थाय पठेत् सर्व पाप विनिर्मुक्तम सर्व सिद्धिं फलम लभेत्। शिव पुराण में ये श्लोक दिया गया है। जो सुबह सुबह 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लेता है उसका सारा दिन मंगल ही मंगल होता है। अब कोई बोलेगा बाबा हमको 12 ज्योतिर्लिंग का नाम याद नहीं है, तो सबसे सरल उपाय ऐसे मंत्र को 12 बार आप सुबह सुबह जाप करें तो भी आपका दिन मंगल होगा। इस मंत्र को आप पाठ कर लीजिए। सब हाथ जोड़ लीजिए, सब हाथ जोड़े, आंख बंद करें, हाथ जोड़े, आंख बंद करें। एक शिवलिंग का ध्यान करें। शिवलिंग के चारों तरफ गणेश, कार्तिकेय, नंदी, माता पार्वती, उनका भी ध्यान करें। शिवलिंग में बेलपत्र, गंगा जल चढ़ाए। मन में मानसिक पूजा करना है। मन में दीपक जलाओ, मन में अगरबत्ती जलाओ, मन में आरती करो, मन में परिक्रमा करो और इस मंत्र को पाठ करो। ओम नमो भगवते रुद्राय। 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 ओम नमो भगवते
विश्वकर्माय। ओम नमो भगवते विश्वकर्माय। ओम नमो भगवते विश्वकर्माय। ओम नमो भगवते विश्वकर्माय। ओम नमो भगवते विश्वकर्माय। ओम नमो भगवते विश्वकर्माय। ओम नमो भगवते विश्वकर्माय। ओम नमो भगवते विश्वकर्माय। सब आँख खोले, दोनों हाथ को से मालिश करें, मुख में आंख में लगाएं। इस प्रकार इस मंत्र को आप 12 बार जैसे जपते हैं पाठ कर सकते हैं। जिसको शिवलिंग का याद न हो, समझिए विश्वकर्मा वही भगवान शिव है, वही भगवान विष्णु है, वही भगवान ब्रह्मा है, वही विश्वकर्मा के रूप में विश्व का उत्पत्ति करते हैं। सब एक ही है, इसमें कोई भेदभाव मत रखना। जो सीताराम है कोई राधा कृष्ण है, कोई शिव पार्वती है, कोई लक्ष्मी नारायण है, कोई विश्वकर्मा है। समझे? हिंदू धर्म बहुदेववादी है। हिंदू धर्म में बहुत देवता है और धर्म में इतना देवता नहीं है। आप किसी का भी पूजा करो, आप किसी का भी पूजा करो, वो भगवान कृष्ण का ही पूजा माना जाएगा। मन में ऐसा नहीं सोचना है कि हम दुर्गा मैया का पूजा कर रहे हैं तो राम जी नाराज हो जाएंगे, राम जी का पूजा करेंगे तो शिव जी नाराज हो जाएंगे, शिव जी का पूजा कर रहे हैं तो हनुमान जी नाराज हो जाएंगे। नहीं, ये सोच हटा देना। जब तक ये सोच आपके भीतर में रहेगा तब तक आप भगवान से दूर रहेंगे। तो ये सुविधा सनातन धर्म में रहने वाला को है। और धर्म में इतना देवता नहीं है, और धर्म में तो स्त्रियों की पूजा भी नहीं होता है। आप कोई मस्जिद देखिए, कोई बुद्ध का जैन का देखिए, और हमारी राधा है, सीता है, काली है, दुर्गा है, सरस्वती है, इन सबकी पूजा होती है। देवियों की पूजा होती है, माताओं की पूजा होती है। और धर्म में स्त्री को छोटे नजर में देखता है, परंतु हिंदू धर्म में नहीं। माता है, वो सृष्टा है, वो दुर्गा है, काली है। और हिंदू धर्म में जितना बड़ा पर्व है, जितना पर्व है, सबसे बड़ा पर्व है श्री माता का पर्व, जो दुर्गा माता की पर्व के रूप में माना जाता है। 9 दिन तक पूजा होती है। तो सुबह सुबह 12 ज्योतिर्लिंग का देखो, जिसको पुत्र चाहिए उस शिवलिंग में इस मंत्र को बोल करके धतूरे के फूल, धतूरे के फल या धतूरे के पत्ता चढ़ाना चाहिए। जिसको पुत्र चाहिए, ओम नमो भगवते रुद्राय, इसी मंत्र को जाप करके अर्जुन महाभारत युद्ध जीता था। और जिसको कन्या चाहिए वो इस मंत्र को बोल करके शिवलिंग में सुगंधित सेंट मारता हुआ फूल चढ़ाना चाहिए। मोगरा का हो, गुलाब का हो। जिसको निरोग चाहिए, मुझे कोई रोग ना हो, ओम नमो भगवते रुद्राय या ओम नमो भगवते शिवाय, इस मंत्र को बोल करके कन्या का फूल, कन्या का पत्ता, कन्या का फल चढ़ाना चाहिए। जिसको निरोग चाहिए तो मुझे कोई रोग ना हो, जिसको शत्रु को ऊपर विजय पाना है,
इस मंत्र को बोलकर के शिवलिंग में सरसों का फूल, सरसों का तेल या सरसों चढ़ाना चाहिए। जिसको धन चाहिए, मैं जल्दी धनवान बनूं, इस मंत्र को बोलकर के खोटा सिक्का समझाते, जो रुपया चलता नहीं है, जो बाजार में चलता नहीं है, वो सब रुपया इकट्ठा कर लेना और शिवलिंग में चढ़ाते जाना। इस मंत्र को बोलकर यदि जल्दी धनवान बनना चाहते हैं और जिसको शांति चाहिए, वो गन्ना का रस, घी चढ़ाना चाहिए। और जिसको भक्ति चाहिए, वैकुंठ चाहिए, उस शिवलिंग में बेल पत्र और गंगा जल ही चढ़ाना चाहिए। क्या चढ़ाने से क्या लाभ मिलता है, इसी पुराण की कथा समझिए। ऐसे भागवत कथा होती है, ऐसे शिव जी की कथा भी नादिर होती है, समझिए। तो श्री पति पत्नी में मन नहीं मिलता है तो दो मुखी रुद्राक्ष करना चाहिए। बसी करने के लिए 3 मुखी, सुख के लिए 4 मुखी, धन के लिए 5 मुखी, बिजनेस के लिए 6 मुखी, राजनीति के लिए 7 मुखी, एक्सीडेंट से बचने के लिए 8 मुखी, नवदुर्गा आराधना करने के लिए 9 मुखी, इंद्रियों का अंतर्मुखी करने के लिए, इंद्रियों का अंतर्मुखी करने के लिए 10 मुखी, वैराग्य के लिए, घर छोड़ने के लिए 11 मुखी, शांति के लिए 12 मुखी, विश्व विजय बनने के लिए 13 मुखी और हर इच्छा को पूर्ति करने के लिए 14 मुखी रुद्राक्ष फेरना चाहिए। 14 प्रकार की रुद्राक्ष शिव पुराण में दिया गया है। एक मुखी रुद्राक्ष प्राय मिलता नहीं है और जो मिलता है वो सब ओरिजिनल होता नहीं है। ऐसे कुछ लोग बेचते हैं तो ध्यान देना, एक मुखी रुद्राक्ष शिव जी के समान होता है। और प्रत्येक गांव में शिव जी का मंदिर होना चाहिए। जिस गांव में शिव जी का मंदिर नहीं है उसी गांव में रहना नहीं चाहिए। जिस गांव में शिवलिंग नहीं है उसी गांव में जाना भी नहीं चाहिए। जिस गांव में शिवलिंग नहीं है उसी गांव से कोई रिश्ता संबंध भी रखना नहीं चाहिए, तो गांव में शिवलिंग नहीं है। अब कोई सोचेगा बाबा हमारी गांव में शिवलिंग नहीं है और आप व्यास गति से ऐसा बात बोल रहे हैं, तो भय करने की बात नहीं है। यदि आपके गांव में शिवलिंग नहीं है तो पत्थर रख दो, जल चढ़ा दो, पत्थर रखो, जल चढ़ाओ। या पीपर का पेड़ होगा, बरगद का पेड़ होगा, बरगद के पेड़ को शिव जी का रूप माना जाता है और पीपर के पेड़ को विष्णु का रूप माना जाता है। हमारे सनातन धर्म में बरगद का पेड़, पीपर का पेड़ को कोई काटता नहीं है। और मान लो कोई घर बनाना है और मान काट लिया तो वो लकड़ी को वो अपने काम में नहीं लेता है, वो किसी मंदिर के काम में जाता है, कोई यज्ञ के काम में जाता है, समझिए। और बरगद पीपल के लकड़ी से हवन भी होता है, ध्यान देना। यदि बरगद पीपल का पेड़ नहीं है, शिव जी का मंदिर नहीं है, शिवालय नहीं है, सबसे सरल उपाय, आप बाथरूम में नहाते हैं, टोटी के नीचे नहाते हैं, नल के नीचे नहाते हैं, तो अपनी खोपड़ी को, अपने मस्तक को शिवलिंग मान करके, ये शिवलिंग है, मस्तक को शिवलिंग मान करके और हर हर गंगे बोल करके अपने सिर पर जल चढ़ाओ, वो शिव जी का पुजारी बना जाएगा।
यदि यद कर्मो करो में शंभु तवारा धनम। हे शंभु, हम जो नहाते हैं वही आपका अभिषेक है। आपको मालूम होगा श्रावण महीना में सोमवार को देवघर में जाओ, एक तो सुल्तानगंज से जल चढ़ा के लेके जाओ, और वहां भी सरकार ऐसा व्यवस्था कर दिया है तो मंदिर के भीतर में जा नहीं सकते। 2 घंटा लाइन में खड़े हो, फिर उसमें कोई पाइप सिस्टम, हम तो भय से सोमवार के दिन जाते नहीं, हम जब भी मंदिर में जाते हैं तो बेटे में जाते हैं जिसमें कोई भीड़ ना हो। समझिए, ऐसे भाग्य भी आगे चरण दर्शन साल में एक बार होता है, 5 घंटा तक लाइन में लगे रहो, और वहां चरण दर्शन के समय आया तो पुलिस ही फिर पीटता है, जल्दी भागो यहां से, तो दर्शन नहीं मिलता। तो श्रावण की महीना में सुल्तानगंज से या महादेवपुर घाट से सिंहेश्वर लेकर के जाते हैं, तो शिवलिंग में जल चढ़ाते जो लाभ मिलता है, और अपनी बाथरूम में हर हर गंगे बोल करके नमो शिवाय बोल करके अपने मस्तक में जल चढ़ाओ, वही फल बाथरूम में ही मिल जाएगा। शिव महादेव हर हर शंभो शंभो, शिव महादेव शंभो शंभो, शिव महादेव हर हर शंभो शंभो, शिव महादेव शंभो शंभो, शिव महादेव